सोचो, जब सटारा बोल रही थी कि घोचू ने नौकरानी इकरा को बताया कि छुरी के आगे प्याज के छिलका कोच दो तो आंखों से आंसू नहीं आती। क्या बात है घोचू, टटके। जब घोचू के सब टटके पता है, अब बाकी के बात तो तुम लोग खुद सोचो। बेचारा कितना दिन ये आलू प्याज लहसुन और किचन में घिसा होगा छुरी लेके। तो उसे पता है यार, हम इतना दिन से खाना बनाते हैं। मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे शौक है खाना बनाने की, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता रहा कि छुरी के आगे प्याज कोचो तो आंसू नहीं निकलती है। तुम लोग सोचो, बेचारा कितना घिस पीट के जाके इला नुस्खा समझ पाए कि इट वर्क्स लाइक दिस। वाह कोचो, नो वंडा बिल्लो तुमसे बहुत प्यार करे। वो और ये भी जाना थे घोचू कि जिसके प्याज काटे से आंखों से आंसू निकलती है वो करे सास उसे बहुत प्यार करे है। तो आज के नौकरानी और किचन हैंड वाला एक्सपीरियंस पता चल गया। 15-16 साल की तो हो ही गए। नुस्खे बता रहा है प्याज कैसे कटिंग कटिंग होएगा और आंसू भी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगा, वो वाला। एक तो नीली पीली रंग बिरंगी आई, ऊपर से बगैर दुपट्टा के इफ्तार पार्टी में। वाह, दे वर लुकिंग लाइक जस्ट अ वाह वाह, क्या बात है। वो 82 भी। ये लोगों को नहीं पता इफ्तार पार्टी है भाई। मौसम के साथ साथ हम अपना रंग बदल के जाएं। लेकिन नहीं, नीली पीली रंग बिरंगी और ये 82 दंगी पुंगी होके पहुंच गए इफ्तार पार्टी खाने। 86 लग रही थी रोजा रख के गई है इफ्तारी करने। बाकी तो नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे फैशन शो में जा रहे हैं। नीली पीली रंग बिरंगी तो काफी बुजुर्ग है, इससे शर्म ही नहीं है भाई। मुझे तो लग नहीं रहा है कि वो मुसलमान है भी या नहीं, अल्लाह बेहतरीन जाने। हम अपने मर्जी से तो नहीं थोप सकते कि नहीं है ना, लग नहीं रहा है। लेकिन देखने से कोई कैसा भी मुसलमान होगा अफ्तारी में। छोटी बच्चियों को भी पता है कि हम अफ्तारी करने जा रहे हैं फलाने के घर, मम्मा मुझे भी दुपट्टा दे दो। बेशक हमारा रोजा नहीं है, सब दुपट्टे में होंगे, हम तो अच्छे लगे। तो तुम लोग को नहीं पता। तो सटारा बीबी तुम्हारे घर के अनहाइजीनिक खाना, ओए होए होए, अल्लाह माफी दे, मेरे पेट दर्द करने लगता है सोच के। हम लोग के मरीज बना दिए इस औरत ने नाखून दिखा दिखा के। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लाया है। अगर ये अपना ले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बावजूद घोचू से जो तुम कटवा पिटवा रही हो, है वो कल्लू सांड जब काटता है देख के घिन आ जाती है। यार, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बंदा गोरा काटे, अच्छा साफ सुथरा सुंदर बंदा काटे। मर्दों से कटवाओ ही ना। औरतें अच्छा खासा हाथ धो के, हिजाब पहन के, हाथ में ग्लव्स लगा के घर के काम किचन के करे अगर मेहमान के आने के लिए। वो अलग एक स्वाद, अलग एक एहसास, अलग एक खूबसूरती है। वहीं पे जहाँ तुम हालिमा को डांट रही थी बार खुले करके चीनी पानी घोल रही थी, उधर आज तुम्हारी ठिंगमुंगी ने तो कमाल कर दिया। बाल खोल के और फ्रूट्स काट रही थी। आई एम श्योर वो फ्रूट में बाल लपटान रहा होगा। छोटी बच्चियों को क्या पता है क्या बाल है क्या खाल है। तो फ्रूट के खाल निकाल रही थी बैठ के जब, तो उसके भी बाल खुला रहा। अब तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हें कमेंट नहीं कर रहे, अब नहीं पिन कर रहे, पॉइंट कर रहे हैं तुम्हारी लड़की के बारे में। बताओ जरा सबको। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, मेंटल थोड़ा से होश में आ जाओ। एक चीज़ मिलता है दुनिया में, हर दुकान में मिलता है, डिस्पोजेबल ग्लव्स बोलते हैं उसको। नाम सुना होगा, स्पेलिंग देख लो इधर। जाए के मांगना दुकान में, आपको मिलेगा। और इला पहन के किचन में काम करते हैं, साफ सफाई। अगर तुम्हारा नाखून बड़का बड़का है ना, तुम नहीं उस लायक नाखून नहीं है तुम्हारे कि तुम शो कर पाओ कोई के, तो तुम इला पहन लिया करो। खाना भी साफ बनिए और तंदुरुस्त रहियो ना थोड़ा। तो तुम्हारा खाना देख के आए है, मेरी तो डकार भी अटक जाती है। बहुत सारा खा के आई हूँ ससुराल से आज। लेकिन भाई, इसके खाना जब मैं सोच लेती हूँ, हुई हुई पेट भर जाता है मेरा। मैं सोच रही थी सुबह में सैली में क्या बनाऊँ, बस इसके व्लॉग देखने लग गई। मैं बोलती हूँ कि मैं आज खाना नहीं बनाएगा, सेरीम बस छुट्टी मारेगा आज। मैं बोलता है क्या हुआ, मैंने बोला मेरा पेट ही भरा है, मैं तो नहीं खाऊंगी सैरी। कहता हम तो खाएंगे। तो मैं टिंडियाँ बनाऊंगी इंशाल्लाह सैरी में। तो टिंडियाँ, पम्पकिन के बच्चा बनाऊंगी। तो इस औरत के खाना, एक तो यार ये फ्रिज में खुली बर्तन रख देती है। फ्रिज ऐसा महके जैसे फ्रिज होए,
इसके फ्रिज मैं कभी कभी इससे इमेजिन करती हूँ, जब देखती हूँ ना अपने अंदर इससे महसूस करती हूँ ऐसा स्मेल। यार पिया जाइन तेलाइन तेलाइन फूक या मसलाइन मसलाइन मिर्चाइन मिर्चाइन महकत हुई इसके खाना पानी। तो इसके तो फ्रिज में एक गिलास में पानी भी बंदा नहीं रख सकता है, गंदा ही जाएगा। तो हम लोग के डांट लगत रहा कि तुम लोगन जब कुछ खाओ उसके डब्बी अच्छे से बंद करके रखा करो। तो अच्छा नहीं लगता ना, कोई भी चीज़ रे बंद करके अच्छे से रखो। फ्रिज के भी अच्छा है, तुम्हारा खाना भी हाइजीनिक रहे। फ्रिज के गैस भी ना जो रिलीज़ करता है वो भी सही नहीं होता है। तो सटारा थोड़ा ध्यान में रखो, हाली जाए मांगे तो का ऊपर। तो लोग कहते यू आर माई स्टार, यू आर स्टार 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 पुस्टार करते रहते। भाई जो हालात है तुम्हारी, जिस तरह से तू खा पेल रही है, तो आखिर में एक स्टार बन जाएगी, जमीन वाला नहीं आसमान वाला। जो सबसे गड़ू तारा है गोचू बताएगा वो सटारा है। ओ देखो ऊपर सबसे गड़ू जो तारा है ना वही सटारा है। लेकिन जब वो तारा टूटी सीधा घोचुप गिरी आके नीचे। इतना हेवी जो रहेगा गिर तो जाएगा ऊपर से। तो सटारा ध्यान रख, हम लोग नहीं मांगता कि तुम इतना बड़ी नमूनी एक हो और इतना हाली ऊपर चल रही हो, अच्छा नहीं लगी ना। हम लोग एक नमूना को रोज देखता है, वी आर गेटिंग एंटरटेन ना कहीं तुम मनोरंजन करती है लोगों को। भाई घिनौनी घिनौनी काम नहीं करो, नखून वाला आई हाइट इट, मुझे नहीं पसंद है। तुम हमें खाए पिए ला छुड़वाए देगा, ये वाला ध्यान रखो। और बाकी तुम लिपा पोती झिपा झुपी दोगलेपन सब करो, तुम्हारे में चलती तुम करो, हम लोग एंटरटेनमेंट ले रहे हैं ना। तुम्हारे में चलती है, हमारे में तो नहीं चलती भाई, हम नहीं कर सकते। हमारे घर वाले बड़ा मारेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे में चलती है, तुम लोग में अच्छा माना जाए सब हरकतों के, तो तुम करो। हम लोग एंटरटेन हो रहे हैं, और जब गलती देखेंगे तो बोल देंगे तो सुधार लिया करो। जैसे आज हम नखून नाला बोलता है तुम्हें, एक डिस्पोजेबल ग्लव के डब्बी लिया, तुम्हें नहीं पता होगा ना, शायद फिल्म देखे होंगे ना, जिसको पहन के बंदूक चलाते लोग के हमारे निशानी नाखून के मुंगरी के नहीं आ जावे। अरे फिंगरप्रिंट, अंग्रेजी आती नहीं, बोलने की कोशिश करी हूँ फिर भी बोल लिया, चलो खैर है। तो प्लीज़ डिस्पोजेबल ग्लव्स, बड़ा पूछा है अपने मिस्टर से, बताया डिस्पोजेबल ग्लव्स बोलना। हमारी दुकान में पड़ा है, ये पेन के दूध डालता है ना कस्टमर के, वो रखा होता है, जब बिजी रहता है तो वही पहन के डालता रहता है। फिर उसके बाद में उतारा, अपन काम कर लिया बैठ के, फारिग टाइम अपन काम में लगा रहता है। और वैसे जब दूध डालना हो बिजी टाइम रे, एक चढ़ा के खड़ा रहता है एक हाथ में। तो ये वाला चीज़ मैं तुम्हें बता रही थी, एक कस्टमर पसंद करेंगे, पसंद करते हैं कि हाथ बुड़ भी गए तो कोई मसला मिसाइल नहीं है, ग्लव्स ही है ना अंदर। लेकिन वो हाथ बोड़ के कोई दूध में नहीं डालता है, इतना क्लीन टाइप वैसे डाला जाए ना तरीका होता है, विदाउट फनल। तो मैं भाई बहुत दुखी हो गया तुम्हारा अजला देख के, ओए होए हाथ लगा के फिसिर फिसिर करके ऊपर से वो घिनौना घोचू लेके पसार के बैठ जाता है, उसके दे देती है मिक्सिंग करने के लिए। जो लोग इसके घर आते हैं ना, दे मस्ट बी अफ्रेड कि मैडम के सामने हम ऐसा कौन सा आइटम उठाए के खाए कि मैडम को बुरा ना लगे और हम अच्छा से हजम कर ले। तो भाई दिमाग से काम करो ना, ग्लव्स पहन के बनाओगे, लोग तुम्हें देखेंगे, पसंद करेंगे, तुम्हारी एक अच्छी इमेज बनेगी। हमने तो तुम्हें हमेशा अच्छी एडवाइस दिया है, बुरा नहीं दिया है कभी, याद रखना। तुम कहती हो शरीन कमरान इज़ माई बेस्ट दुश्मन, लेकिन हम तुम्हारे बेस्ट दुश्मन नहीं है। हाँ जी, हम तुम्हारे बेस्ट क्या वेल विशर है। तो भाई इसके व्लॉग में सयासी को छोड़ के बाकी जो वो नीली पीली रंग बिरंगी आंटी है और जो बयासी है, ऐसे नंगी पुंगी होके गए थे बाल खोल के। लग नहीं रहा था कि इफ्तार पार्टी बोल देंगे ना हम इसको, इफ्तार पार्टी में गए थे। ऐसे लग रहा था कुंभ के मेले में जा रहे जहाँ खो के आएंगे बेचारियाँ। जितना औरतियन के बुलाई रही अफ्तारी में, सब के मुंह में लाली था और दुपट्टा गिरा हुआ था। सटारा भी आ गई ना बाल दिखाने पे, अभी आस्ते आस्ते उस सड़क के नीचे जाई, ईद वाला चांद रात पे कंधे पे आई, ओकर बात तो तुम लोग सा समझत हो, कहाँ जाएगा दुपट्टा भाड़ में। तो जितनी औरतों को बुलाई थी इफ्तारी में, उनके लिपस्टिक साफ जाहिर कर रहा है कि वो लोग रोज़ा नहीं रही। अगर यही के जगह रोज़दारों को, गरीबों को बिटार के कहीं पे पाक में खिला देती, सवाब कमा लेती। जिनके पास है ऑलरेडी उनको बुला के खिलाना रोज़ा अफ्तारी थोड़ी ना हो गया है।
ये तो रिश्वतखोरी चल रही है। मेरे 2 प्लेट खा, नमक अदा कर आके फिर वापस बाद में। हाँ, मेरे नमक खा और फिर बाद में अदा कर। ये चल रहा था, इफ्तारी थोड़ी रहा। तो नमक खिला खिला के बाद में उसूलवाए के लिए बुलाया ये सबको। इफ्तारी करवाना है, गरीबों के घर में झांको कि वो लोग के पास कुछ है भी या नहीं है। नहीं है तो उन्हें खिलाओ, उनके साथ बैठ के खाओ, दिखाओ भी ना किसी को। तो तुम तो पूरा दिन कुकिंग में बिजी रहे, लंबे लंबे गंदे गंदे नाखून लेके। तो तुम ये सब करियो कब? तुम्हारे पास टाइम कहाँ रहेगा करे के सब। तो जी हाँ, चलते हैं असल मुद्दे पे। सियासी के मुझे तो नहीं पता वाईटी पे क्या हो रहा है, मेरा अल्लाह पाक गवाह है इस बात का। मेरा हद सिर्फ लोगों के वीडियोस तक के है, लाइव के बारे में मुझे नहीं पता है। ना मैं सुन पाती हूँ, ना मेरे पास टाइम होता है, ना मुझे सुना जाता है मुझसे। खुद टाइम नहीं होते, लोग सबके पास नहीं होता है टाइम। लेकिन ये सियासी ये फारिग बैठी होती है, सुना है लाइवों में कमेंट सेक्शन में होती है। तो सियासी एक यतीम औरत है। कैसे? यूके गई थी, अकेले गई थी। उम्रा पे गई थी, अकेले गई थी। अल्लाह जाने, कोई गया नहीं गया वो बेहतर जाने, अल्लाह, हम नहीं जानते। कहीं पे कोई दावत पे बुलाता है, अकेले जाती है। यहाँ तक दवाई लेने इसकी बहन इसको लेके जाती है। दावत से लौटे थे तब बहन ने दवाई लेवाया इसके, मतलब ये बीमार पड़ी थी घर में, दवाई इसकी बहन ला ले के दिवाया इसे। इतना यतीम है कि घर के लोग दवाई भी नहीं लेके देते इसको। कहती है कि इसे बीमारी है, बुखार है, फलान फलान है। चलो मैं मानती हूँ ये मौसम ऐसा है, हमें भी हो जाता है, लेकिन मैं तो घर से जाती ही नहीं हूँ दवाई लेने। डॉक्टर घर ही आ जाता है, दवाई भी घर आता है। बीमार बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है ना, वो नहीं जाना चाहेगा डॉक्टर के पास। हम जाके ससुराल में लेट जाते हैं, डॉक्टर वहीं आ जाता है, बगले में है। फैमिली डॉक्टर है तो घर आता है। सबके होते हैं फैमिली डॉक्टर और घर ही आते हैं। इंडिया पाकिस्तान में डॉक्टर्स ज़्यादा करके घर ही विजिट करते हैं। तो भाई ये सियासी को दवाई लेना तब बना जब ये खटारा के घर से खा पी के लौट रही थी। ऑन द वे दवाई लिया उसने। सियासी के घर वाले इसे दवाई तक नहीं लेके देते हैं, ना इसे ले जाके ड्रॉप करते हैं। हर औरत चाहेगी ना मैं कहीं जाऊं, मेरे घर वाले मुझे छोड़ के आए, मेरे घर वाले मुझे उठाए। खास करके बड़ा लड़का पे उम्मीद लगाते माएँ जो होते हैं ना। हमारी खुद की माँ तो आज तक बड़ा भाई पे डिपेंड रहती है, और भाइये भी हैं, वो भी जाते हैं वही जगह दावत पे। लेकिन मेरी माँ बड़ा का वेट करेगी, वो आएगा मुझे ले जाएगा, और वो जल्द उठ के चला जाता है दावत से, और मैं उसी के साथ जाऊंगी और उसी के साथ वापस जल्द आ जाऊंगी। वो कहीं भी जाता है जल्द वापस चल देता है, अपने काम धंधा में लगा रहता है। इसलिए वो बड़ा बेटा के पास साथ जाना पसंद करती है। बड़ा भाई गया तो वो गई, नहीं गई तो नहीं गई। छोटा भाई जो मेरा है ना, वो जब दावत पे जाता है वो आखिरी बर्तन मांज के ही आएगा वहाँ से। तो ऐसे है भाई। हमारे वहाँ फीजी में बर्तन घर के लोग ही मांजते हैं दावतों पे, कोई नौकर नहीं बुलाया जाता है। शादी पे घर की फुआ मामी बर्तन धोते हैं। हम घर के लोग मिल बांट के शादियाँ करवाते हैं। यहाँ पे मैं देखा है नौकर बहुत आते हैं धोने धाने। हमारे वहाँ हमारी फुप्पो मामी ये सब बर्तन धोते हैं। और जब ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो भाई जीजा मामू ये धोते हैं। फिर दिन में मामी फुप्पो धोते हैं, रात को मामा फुप्पा धोते हैं। फिर शादी हुआ कहते हैं मुझसे, हम फलाने के शादी में रच के बर्तन मांजे, हम फलाने के शादी पे रच रच के पूड़ियाँ तले। ऐसे होती है शादी फीजी में। जब भी चली जाऊंगी आप लोग को एक शादी दिखाऊंगी ज़रूर। मेरे मम्मी के घर के बगल में एक मंदिर है जहाँ सुबह शाम शादियाँ होती है। पूरी फैमिली आती है, खुद पकाती है, खुद शादी करती है, करवाती है और चले जाते बंद करके। बुलाते भी है, जो लोग हम लोग के जानने वाले की शादी होता है वो हम लोग को बुलाते भी है। मेरे घर से तो कोई नहीं जाता, जब तक मैं थी तो मैं तो जाती थी। मेरी भाभी कभी कभार चली जाती है, उसको पसंद है शादियाँ देखना। उसके जानने वाले होते हैं तो चली जाती है, अड़ोसी पड़ोसी के लोग हेल्प भी करती है और शादी पे भी होके आती है। तो ऐसे होता है भाई।
लेकिन इस सियासी को हम लोग अकेला ही देखा है। और तो इसके जब से मैंने वो वाला वीडियो देखा था जहाँ पे खजूर और जमजम गिर गई थी और ये कपड़ा में लगी रही गिफ्ट्स खोल के, देखने में मसरूफ़ थी, और वो उठाई नहीं, उसकी बहन ने उठाई, और ये खजूर और जमजम देख के बोलती है वाह। तब मैं समझ गई इसकी लेवल क्या है। हम लोग के कोई खजूर और जमजम देगा, हम गले से लगा लेंगे और खुश हो जाएंगे, उसके शुक्र अदा करेंगे और इसे दिल से लगा के पकड़े रहेंगे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह करते रहेंगे। ये इसका वाह निकल गया मुंह से देख के, फिर वो कर बाद खिसक के गिर गया नीचे जमजम और खजूर। ये बिजी गिफ्ट्स देखने में। हम तो बोलेंगे भाई जमजम खजूर मिल गया, गिफ्ट नहीं भी लाते चल जाता, गिफ्ट हम घर जाके देख लेंगे, ये हमारा जान है, ये हम देखते हैं। ये गिफ्ट्स देखने में मसरूफ़ बेचारी यतीम, कोई देता कहाँ है इसे, गिफ्ट्स देखने में मसरूफ़। तुम जो दिखाओगे मुसी पे बातें करेंगे, अगर पीछे तुम्हारे कोई तुम्हें देता भी है वो यहाँ नहीं शो हो रहा है, जो हमें शो हो रहा है मुसी पे बात करेंगे। इसको सटारा सऊदिया से ला के कबाया दिया है, ये उसको देखने में इतना मसरूफ़ कि जमजम और वो गिर गया खजूर, इसके 82 उठा के दी। इतना क्या लालच। जितने लोग सोच रहे हैं कि सऊदिया में अबाया बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, तो मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, पाकिस्तान में एक से एक ब्रांड है कपड़े की। सतरंगी है, जय डॉट है, जेलबरी है, राफिया वगैरह है, लाम है, क्या यार, लाम लाइट भी मेरे ख्याल से ना, लैम लाइट ऐसे कुछ है, लाइम लाइट है मेरे ख्याल से, हाँ। अरे यार यहाँ पूरा इलाका हमारा वही ब्रांड पे है। तो जेलबरी के भी मैं 2-3 दिन पहले कबाया देख के आई थी, गई थी कपड़े लेने लास्ट वीक। तो अबाया में पूरा एम्ब्रॉयडरी बना था और उसके स्लीव ऐसे के वो था ना, तो इतना प्यारा था माशाल्लाह, स्लीव इतना बड़ा सुंदर, एकदम फुल एम्ब्रॉयडरी बना, बटन्स प्यारा प्यारा, उसकी मटेरियल टू गुड एकदम। 3600 का दाम रहा उसका। जो लोग मिन्नतें तरले करते सऊदिया जाने वालों से कि हमारा अबाया ले आना भाई, उससे अच्छे अच्छे अबायस ब्रांडेड दुकानों में मिलती है और उससे सस्ते सस्ते अबाया बाज़ारों में मिल जाती है, अच्छे खासे मिलती है। मेरी जो सिटी है ना, यहाँ पे 3-4 अबाया के अच्छे अच्छे दुकानें जहाँ पे प्यारा प्यारा और एकदम सुंदर सुंदर विद दुपट्टा मिलता है। और बाकी हम जब लाहौर वगैरह की साइड जाते हैं तो लेते हैं, मेरे पास एक है भी लाहौर का, बहुत प्यारा है। तो इतना क्या भागना गिफ्ट्स के पीछे। सब तो लिपस्टिक लगा के बैठे थे वहाँ, सियासी पहनी थी बुरखा, उसकी भी लाली ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ऐसे औरतों की दावत हुई थी। तो यतीम सियासी, बहुत से कपड़ों की दुकानें जहाँ प्यारा प्यारा अबाया मिलता है, आइडिया से मिलता है, आइडिया बाय गुल अहमद, वो सबसे प्यारा अबायस देता है, टू गुड। सफ़ाया से भी मिलता है लेकिन वो बहुत महंगा देता है, इतना वो तो नहीं है जितना उसके दाम है। उससे अच्छा आइडियाज़ बाय गुल अहमद से ले लो। बहुत से दुकान है भाई, ज़रूरी नहीं है तुम ब्रांडेड अबाया पहनो, कभी कभी ना ब्रांड से हट के दुकानों में जा, अच्छे खासे चीज़ें मिल जाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता है, वरना मैं दुकानों में घुस घुस के तुम लोग को दिखाऊं कि ये देखो 2-2 हज़ार के अबाया है यहाँ, सस्ती सस्ती आती है और एम्ब्रॉयडरी ऐसे बनी होती है, सब तरफ एम्ब्रॉयडरी से भरा होता है, प्यारा प्यारा अबाया। तो ये लोग पता नहीं क्या दिखाते, क्या करते, क्या लोगों के दिल में पैदा करते। पाकिस्तान है भाई, यहाँ सब कुछ मिलता है और सस्ते मिलता है, लेकिन सियासी अबाया देख के ऐसे टूटी थी कि लोग पागल हो गए। खैर हो जाता है, यतीम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये गंदगी भरा दावत जहाँ पे बिल्ली के बाल के ऊपर कारपेट पे बगैर कपड़ा बिछा कटिंग हो रहा था, ये सब देख के सबका तो पेट ही भरा है और सियासी का तो अब तक भर चुका होगा। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।